बायोपिक एक ऐसी कहानी होती है जिसमें किसी भी रियल लाइफ हीरो की असल कहानी को आपके सामने फिल्मी शक्ल में रखा जाता है। हाँ, कहानी 100% जेन्युइन नहीं होती क्योंकि थोड़ा बहुत मिर्च मसाले का तड़का ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए जरूर लगाया जाता है। और अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो एक बायोपिक आपको काफी अच्छे से याद होगी और वो थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। उस मूवी के आने के बाद बॉलीवुड के अंदर एक बायोपिक बनाने का ट्रेंड सा बन चला क्योंकि उस फिल्म ने 2016 के अंदर 214 करोड़ का बिजनेस करा था। और ट्रस्ट में उस बायोपिक को नीरज पांडे ने इतने बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट करा था कि अगर आप इंडियन हो या फिर पाकिस्तानी आपको वो बायोपिक जरूर पसंद आई होगी। और इससे बेहतरीन तरीका कोई हो भी नहीं सकता कि अपने स्टार्स को नौजवानों के अंदर प्रमोट किया जाए, क्योंकि जब लोग अपने स्टार्स का स्ट्रगलिंग पीरियड की कहानियां सुनते हैं तो उनके अंदर भी स्टार बनने का जज्बा पैदा होता है। मगर अनफॉर्चुनेटली हम शुरू से देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर स्टार्स को उस तरीके से प्रमोट नहीं किया जाता जिस तरीके से किया जाना चाहिए। वरना आपको क्या लगता है कि MS धोनी की कहानी हमारे शुएब अख्तर से ज्यादा इंस्पायरिंग हो सकती है क्या? हाँ, एक बायोपिक बनाने की कोशिश की गई थी जिसका नाम था मैं हूँ शाहिद अफरीदी, जिसको 2013 के अंदर मैंने सिनेमास में देखकर काफी बड़ी गलती करी थी। यकीन करो उसको देखकर दिल खून के आंसू रो रहा था कि किस तरीके से इतने बड़े क्रिकेटर की कहानी को ऐसे बर्बाद किया गया। फिल्म में कोई इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं था। उससे अच्छी कहानी तो यहाँ बैठकर मैं आपको शाहिद अफरीदी की सुना सकता हूँ। मगर एक कोशिश फिर से की जा रही है और इस बार की कोशिश मुझे 100% लगता है कि कामयाब होने वाली है, क्योंकि कल मैंने रावलपिंडी एक्सप्रेस का टीजर देखा जिसको देखकर मेरे दिल से आवाज आई, बॉस ये होती है बायोपिक। और जब कहानी रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर की हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनकी कहानी को किसी भी बायोपिक की जरूरत है, क्योंकि इनका स्ट्रगलिंग पीरियड दुनिया के लिए एक मिसाल है कि अगर ख्वाब पूरा करने की सच्ची लगन हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उस इंसान को नहीं रोक सकती है। ठीक इसी तरीके से शुएब अख्तर की कहानी है जिसको सुनने के बाद आप कहोगे कि यार ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसका बचपन में डॉक्टर ने चलने से ही इनकार कर दिया था वो बड़ा होकर ऐसा दौड़ा कि उसने बड़े बड़े बैट्समैन को दौड़ा दौड़ा के मारा। क्योंकि आज इतने सालों के बाद भी बड़े बड़े बैट्समैन कहते हैं कि जब शुएब अख्तर सामने होता था या तो टांगे कांप रही होती थी या फिर विकेट कीपर और शुएब अख्तर आपस में खेल रहे होते थे। आपको यकीन नहीं होगा बॉस के घुटनों में पानी भरा होने के बावजूद ये बंदा रातों को इंजेक्शन लगवाकर अगले दिन पाकिस्तान के लिए खेला और बॉलिंग भी कभी 150 की स्पीड से नीचे नहीं गिरी। तो अगर आपको याद हो कि पिछले साल जब शुएब अख्तर ने शाहिद अफरीदी की इंजरी के ऊपर एक स्टेटमेंट दी थी तो वो ऐसे नहीं दी थी क्योंकि वो बंदा चाहता है कि जिस तरीके से उसने पाकिस्तान के लिए डिलीवर करा बाकी लोग भी वैसे ही डिलीवर करें। देखो यार, हर इंसान के स्ट्रगलिंग पीरियड की कहानी एक अलग लेवल की होती है, लेकिन आप खुद दिल से बताओ कि MS धोनी की कहानी शुएब अख्तर की रियल कहानी के आगे पीछे कुछ बेचती है क्या? तो बॉस मैं तो 100% श्योर हूँ कि मोहम्मद फराज कैसर ने अगर इस फिल्म को सही से डायरेक्ट करके एग्जीक्यूट करा तो ये फिल्म बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ने की काबिलियत रखती है। चलो फिर मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं ना।